कहानी की शुरुआत होती है एक अंधी औरत से जिसका नाम है सारा। वो किसी अदृश्य मौजूदगी से बात कर रही होती है। ये मौजूदगी कई दिनों से उसे परेशान कर रही थी, कभी गाने चलाकर तो कभी उसके पीछे पीछे घूमकर। अब सारा ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो घर के बेसमेंट में जाती है और खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे लगता है कोई उसके बहुत पास है। वो अपना इरादा बदलती है, पर इससे पहले कि वो फंदा निकाल सके कोई आकर उसका स्टूल लात मारकर गिरा देता है और फिर एक कोना से कोई उसका फोटो क्लिक करता है जब वो मर रही होती है। वहीं पास में एक हॉस्पिटल के औजारों का सेट रखा होता है। सारा की जुड़वां बहन का नाम है जूलिया, जो उससे मीलों दूर रहती है। जैसे ही सारा की मौत होती है, जूलिया अचानक गिर जाती है, जैसे उसे कुछ बुरा एहसास हुआ हो। वो अपने पति इसाक के साथ सारा के घर पहुंचती है और देखती है कि सारा बेसमेंट में मरी हुई है। सारा और जूलिया दोनों को एक जैसी बीमारी थी, जिसमें धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जाती है और आखिर में अंधापन आ जाता है। सारा की नजरें पहले जा चुकी थीं। घर पर एक पुलिस अफसर आता है। वो इस केस को सुसाइड बताता है। उसका मानना है कि सारा अपनी अंधेपन की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उसने खुद को मार डाला। लेकिन जूलिया मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है सारा तो डोनर का इंतजार कर रही थी ताकि उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आए। उसका यकीन है ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। फिर एक पुलिस वाला जूलिया को एक अंधी औरत के बारे में बताता है, सोलेदाद, जिससे सारा बात किया करती थी। जूलिया उससे मिलने जाती है। सोलेदाद उसे बताती है एक जगह के बारे में, बाउमन सेंटर, जहाँ सिर्फ स्पेशल लोग रहते हैं। उसे पता चलता है कि सारा वहाँ कुछ नए दोस्त बनाई थी। जूलिया वहां जाती है। अंदर पहुंचते ही वो देखती है कुछ अंधी औरतें आपस में बातें कर रही हैं और उनमें चर्चा हो रही है सारा की। वो कहती हैं सारा का कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो बेला विस्टा के एक होटल में गई थी। उसी वक्त औरतें जूलिया की मौजूदगी को महसूस करती हैं और उससे पूछने लगती हैं तुम कौन हो। जब जूलिया अपना नाम बताती है तो वो पूछती हैं तुम्हारे साथ जो आदमी आया था वो कौन है। जूलिया चौंक जाती है क्योंकि वो तो अकेले ही आई थी। औरतें कहती हैं कोई है तुम्हारे ठीक पीछे। जूलिया मुड़ती है और देखती है कोई बाहर जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और पहुंच जाती है एक छोटे अंधेरे कमरे में। वो इंसान उसके सामने ही खड़ा होता है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो उसे देख नहीं पाती। तभी वो एक कैमरा फ्लैश करता है जिससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी वहां से भाग निकलता है। इस सब के बाद जूलिया की आंखें और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। इसाक चाहता है कि जूलिया घर लौट जाए क्योंकि ज्यादा तनाव से उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है, लेकिन जूलिया उसे मना लेती है बेला विस्टा जाने के लिए। असल में वो वहां छुट्टी मनाने नहीं बल्कि सारा के उस बॉयफ्रेंड को ढूंढने जा रही थी जिसके बारे में अंधी औरतें बात कर रही थीं। बेला विस्टा पहुंचकर वो वही होटल चुनती है जहां सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी थी। होटल में उसे सारा के बॉयफ्रेंड का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। बाद में जब वो लंच कर रही होती है, एक वेट्रेस उसे बताती है कि उसकी जुड़वां बहन सारा अपना आई ऑपरेशन करवा चुकी थी। जूलिया हैरान हो जाती है, अगर ऑपरेशन हो गया था तो सारा ने सुसाइड क्यों किया। तभी इसाक बताता है कि सारा के डॉक्टर ने कहा था उसका ऑपरेशन नाकाम रहा और इसी वजह से शायद उसने खुदकुशी कर ली। जब जूलिया होटल छोड़ने लगती है तभी एक जैनिटर जिसका नाम है क्रेस्पोलो उसे रोकता है और कहता है कि उसे सारा के कमरे में कुछ मिला है। वो उसे कमरे तक ले जाता है और सारा की एक चाबी उसे देता है। साथ ही कहता है अंधेरे में रहने वाले उस आदमी से बच के रहना। अचानक जूलिया को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वो पलटती है वो आदमी भाग जाता है। फिर जूलिया और इसाक जाते हैं सर्विलांस कैमरा फुटेज देखने ताकि पता चल सके सारा किसके साथ थी। इसाक अंदर जाता है फुटेज लेने के लिए, लेकिन वापस ही नहीं आता। जब जूलिया अंदर जाती है देखने, वहां इसाक नहीं होता और सारी फुटेज भी गायब होती है। वो पुलिस को रिपोर्ट देती है इसाक की गायब होने की और उस इनविजिबल मैन की भी। उसी वक्त हम देखते हैं क्रेस्पुलो एक बाथटब में नहा रहा होता है। कोई ऊपर की लाइट बल्ब काट देता है, उसे करंट लग जाता है और वो मर जाता है। पुलिस और जूलिया वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि क्रेस्पुलो मारा जा चुका है। अब जूलिया पूरी तरह यकीन कर लेती है कि उसी इनविजिबल मैन ने क्रेस्पुलो को मारा और इसाक को किडनैप कर लिया। इसाक की चिंता में जूलिया को एक दौरा पड़ता है जिससे उसकी आंखों की रोशनी और भी कम हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है उसके पास सिर्फ 1 महीने से भी कम समय है जब तक उसकी नजर पूरी तरह चली जाएगी। डॉक्टर उसके लिए एक आई ट्रांसप्लांट सर्जरी की व्यवस्था करता है। उसी दिन शाम को जूलिया दोबारा सोलेदाद के घर जाती है। सोलेदाद का एक पति था और एक बेटा आंजेल। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और आंजेल ने उसे 10 साल तक संभाला, लेकिन फिर एक दिन अचानक छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर में पुलिस को इसाक की आखिरी लोकेशन मिलती है, एक मोटेल। वहां के कमरे में उसका वेडिंग रिंग भी मिलता है। जब इंस्पेक्टर और जूलिया उस मोटेल में बात कर रहे होते हैं तभी एक और अफसर आता है और बताता है किसी ने जूलिया के घर में एंट्री की है। दोनों वापस घर लौटते हैं। इंस्पेक्टर एक कमरे की जांच करने जाता है और तभी जूलिया को बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो नीचे जाती है देखने, लेकिन उसकी नजर और वहां का अंधेरा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो हाथ से टटोलती है और अचानक किसी इंसान को छू लेती है। डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इंस्पेक्टर दौड़कर नीचे आता है और उसे शांत करने
की कोशिश करता है। तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है और सामने इसाक की लाश छत से लटकी हुई मिलती है। उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन अब लाइट ऑन होने के बाद भी जूलिया को कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई थी। अगले दिन अस्पताल में इंस्पेक्टर उसे बताता है इसाक का सुसाइड नोट मिला है। उसने कबूल किया है कि वो सारा के साथ अफेयर में था करीब 6 महीने तक, और वो जूलिया से और झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने खुद को मार डाला। कुछ दिन बाद जूलिया की आई सर्जरी होती है। डॉक्टर उसे कहता है कि उसे 1 हफ्ते तक आंखों पर पट्टी बांध कर रखनी होगी, तभी पता चलेगा ऑपरेशन कामयाब हुआ या नहीं। इस दौरान जूलिया को उसकी जुड़वाम बहन के घर पर ही सुपरविजन में रखा जाता है। हॉस्पिटल उसकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर भेजता है, नाम है इवान। वो जूलिया को एक छोटा सा डिवाइस देता है जिसे वो गले में पहन सकती है और जब चाहे इवान को बुला सकती है। उसी रात जूलिया को एक भयानक डरावना सपना आता है जिसमें उसे दिखता है इसाक और सारा उसकी पट्टी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो डर के मारे उठ जाती है। फिर उसे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन डिवाइस से इवान को कॉल करती है। इवान कहता है घर से निकल जाओ। जूलिया भागकर बाहर निकलती है। उसी वक्त कोई क्रेस्पुल्लो द्वारा दी गई चाबी चुपके से चुरा लेता है। अगले दिन पुलिस आती है, लेकिन घर में घुसपैठ का कोई सबूत नहीं मिलता। इवान अब जूलिया की पट्टियां प्यार से बदलता है। अगले कुछ दिनों तक वो उसकी बहुत देखभाल करता है, उसे खाना बनाकर खिलाता है, उसके साथ म्यूजिक सुनता है और हर छोटी बात का ख्याल रखता है। लेकिन इन सब के दौरान हम एक बार भी इवान का चेहरा नहीं देख पाते। तीसरे दिन जूलिया इवान से कहती है वो थोड़ी देर उसके साथ ड्रिंक्स के लिए रुके। वो दोनों इसाक के बारे में बात करते हैं। बातों बातों में जूलिया उसे किस कर देती है। उस रात फिर से जूलिया की नींद एक डरावने सपने से खुलती है। वो जैसे ही साइड टेबल से अपनी वेडिंग रिंग उठाने जाती है, वहाँ एक सेट रखा होता है, वैसे ही हॉस्पिटल टूल्स का, जैसा सारा की मौत वाली रात था। फिर कोई पीछे से उस पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। जूलिया एकदम जाग जाती है और आखिरकार उस आदमी को छू लेती है। डर के मारे वो घर से भाग जाती है और पड़ोसी ब्लास्को के घर पहुंचती है। वहाँ उसकी बेटी लिया भी मौजूद होती है। ब्लास्को उसे अंदर आने देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जूलिया को हैरास करने लगता है। तभी जूलिया को एक चौंकाने वाली चीज मिलती है। सारा की चाबी ब्लास्को के घर में ही रखी थी। वो चुपके से उसे ले लेती है। जूलिया वहाँ से भाग जाती है और एक कोने में छुपकर इवान को कॉल करती है मदद के लिए। आखिरकार इवान आता है जूलिया को बचाने। जूलिया इतनी डरी होती है कि अपने ही घर में वापस जाने से इनकार कर देती है, तो इवान उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ पहुंचकर जूलिया उसे बताती है कि उसे सारा की चाबी मिस्टर ब्लास्को के घर में मिली थी। उसे शक है वही आदमी इनविजिबल मैन है। इवान थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। तभी लिया वहाँ आती है। वो उनका पीछा करते हुए यहाँ पहुँचती है और खिड़की से चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। लिया जूलिया को बताती है वो ही थी जिसने जूलिया के घर से चाबी चुराई थी और अब उसके पास सच्चाई है। इनविजिबल मैन इवान खुद है। लिया बताती है कि वो सारा के बहुत करीब थी और उस इनविजिबल मैन के बारे में बहुत कुछ जानती है। जूलिया यकीन नहीं करती, लेकिन लिया जोर देकर कहती है वो चाबी इवान के घर में लगे एक लॉक को खोलती है। लिया कहती है इवान ने जूलिया को धीरे धीरे ड्रग दिया है जिससे उसकी नजर चली जाए, जैसे उसने सारा के साथ किया था। लिया जूलिया को कहती है वो बाथरूम में जाकर छुप जाए जब तक वो खुद कोई रास्ता न ढूंढ ले। जब इवान वापस आता है, जूलिया उससे कहती है मुझे बाथरूम तक ले चलो। फिर वो चुपके से अपनी पट्टी खोल देती है। शेड्यूल से 4 दिन पहले किस्मत से ऑपरेशन कामयाब हुआ था। उसकी नजर वापस आ चुकी थी। जूलिया जल्दी से बाहर निकलती है और एक कमरे में जाती है जहां दीवार पर सारा और अपनी बहुत सारी तस्वीरें देखती है। हैरान और डरी हुई जूलिया बाहर निकलती है और लिया को ढूंढने जाती है, लेकिन तभी देखती है लिया की लाश दीवार से चाकू से टंगी हुई है। इवान ने उसे भी मार डाला। डर के मारे जूलिया एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी इवान कमरे में आता है और पहली बार उसका चेहरा दिखाई देता है, पूरा लिया के खून से सना हुआ। जूलिया ऐसा नाटक करती है जैसे सर्जरी फेल हो गई है और वो अब भी अंधी है। इवान उसे अपने प्यार का इजहार करता है। अब दोनों किचन में होते हैं। जूलिया देखती है इवान उसकी चाय में ड्रग मिला रहा है। जूलिया चुपचाप अपना कप बदल देती है इवान के कप से। इवान को पता नहीं चलता, लेकिन उसे शक जरूर हो जाता है। वो जूलिया को ले जाता है फ्रीजर के पास और कहता है इसे खोलो। जूलिया जैसे ही ढक्कन खोलती है, अंदर पड़ी होती है असली इवान की लाश। जूलिया के मुंह से एक तेज सांस निकलती है जिससे साफ हो जाता है कि वो अब देख सकती है। फेक इवान, जो असल में कोई और है, गुस्से से चिल्लाता है तू झूठी है। अब वो उसे फिर से सारा के घर ले जाता है, लेकिन जूलिया वहाँ से भागकर पहुंचती है सोलेदाद के घर। डरी हुई जूलिया सोलेदाद से कहती है प्लीज पुलिस को कॉल करो, लेकिन तभी
तभी इवान वहां आ जाता है और अब वो सोलेदाद को माँ कहकर पुकारता है। अब सच्चाई सामने आ जाती है, इवान असल में आंजल है, सोलेदाद का बेटा। जूलिया फिर भी कहती है मत मानो उसे, प्लीज पुलिस को बुलाओ। लेकिन आंजल अपनी माँ को मना लेता है कि वो कोई कातिल नहीं है। सोलेदाद कुछ पल सोचती है, फिर अचानक फोन उठाकर जूलिया के सिर पर जोर से मारती है। जूलिया वहीं गिर जाती है। आंजल अब समझ जाता है उसकी माँ देख सकती है। सोलेदाद कहती है तू मेरे बिना कुछ भी नहीं आंजल। ये बात आंजल को अंदर तक झकोर देती है। वो चीखते हुए अपनी ही माँ का गला घोंट कर मार डालता है। आंजल अब चाहता है कि जूलिया फिर से अंधी हो जाए। वो धीरे से उसके आंखों में सुई चुभा देता है। जब जूलिया की आंखें खुलती हैं, वो खुद को सारा के घर के बेसमेंट में पाती है। आंजल उसके सामने बैठा होता है। उसने उसके सारे कपड़े पैक कर दिए होते हैं और कहता है हम अब साथ रहेंगे हमेशा के लिए। जैसे ही आंजल उसे चूमने झुकता है, जूलिया फुर्ती से चाकू निकालती है और उसके पैर में घोंप देती है। आंजल चीखता है और उसी मौके पर जूलिया बेसमेंट से बाहर भागती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर ताला होता है, वो बाहर नहीं जा सकती। जूलिया जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। उधर आंजल दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है। जूलिया तुरंत पूरे घर की लाइट्स बंद कर देती है। अब सब कुछ हो जाता है, काला अंधेरा सन्नाटा। एंजल अपने कैमरा फ्लैश से जूलिया को ढूंढने लगता है। हर फ्लैश के साथ उसका डर और तेज होता जाता है। अचानक वो जूलिया को पकड़ लेता है और चाकू मारने ही वाला होता है। तभी पुलिस अंदर घुसती है, लेकिन अंधेरे में उन्हें कुछ नहीं दिखता। जूलिया पुलिस से एक टॉर्च छीनती है और सीधा एंजल के चेहरे पर रोशनी डालती है। उसका चेहरा जो हमेशा छुपा रहा, अब सबके सामने उजागर हो जाता है। एंजल जो खुद को इनविजिबल मैन कहता था, अब दुनिया की नजरों में आ चुका होता है। वो इस नजर को सह नहीं पाता। भीड़ की आंखों में खुद को देखकर एंजल अपना गला खुद ही चीर डालता है और वहीं पर मर जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब जूलिया हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी नई आंखों को जो नुकसान पहुंचा है वो अब ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो नकली केयरटेकर था वो धीरे धीरे उसकी आंखों में इंजेक्शन देता रहा, जिससे उसकी आंखें फिर से खराब हो गईं। अब जूलिया के पास बस कुछ घंटे बचे हैं जब तक वो अंधी नहीं हो जाती। इन आखिरी कुछ घंटों में वो अपने पति इसाक की लाश के पास जाती है और अलविदा कहती है। तभी पता चलता है कि इसी इसाक ने जूलिया को अपनी आंखें डोनेट की थीं। और फिर कैमरा धीरे धीरे जूलिया की आंखों के अंदर झूम करता है और फिल्म खत्म हो जाती है। और इसी के साथ खत्म होती है जूलिया जाइस की एक ऐसी रहस्य और डर से भरी कहानी, जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं था बल्कि दिलों में भी था। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं क्या आपने पहले से एंजल की सच्चाई का अंदाजा लगाया था। ऐसी ही और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री थ्रिलर्स की दुनिया में खो जाने के लिए फिल्मी इनसाइट हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई सिहरन लेकर आती है। अगली बार मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक अपनी आंखें खुली रखें और अंधेरे से सावधान रहें।